हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR इंस्पायर का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले LP की सैलरी के बारे में। जी दोस्तों, जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो पहले TRD के अंदर टेक्निकल ग्रेड 3 की पोस्ट पे थे। अभी पिछले साल जो है 50% LP कोटे की जो भर्ती आई थी उसके तहत उनका सिलेक्शन LP के रूप में हुआ और वर्तमान में LP के रूप में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद में उनकी जो फर्स्ट सैलरी आई उसकी स्लिप आपको दिखाने वाला हूं कि कितना जो है वेरिएशन यहाँ पे रहा। टेक्निकल ग्रेड 3 के अंदर TRD में उनको कितना पेमेंट मिल रहा था, LP के अंदर इनको कितना पेमेंट मिल रहा है, कितना पेमेंट LP में आने के बाद में बढ़ा है, कौन कौन से फायदे यहाँ पे LP में आने के बाद उसको रहने वाले हैं। LDC से LP बनना बहुत ही आसान है। पिछली जो भर्ती थी उसमें पोस्टें भी पूरी नहीं भरी थी, काफ़ी सारे दोस्त जो है साइको एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी जो है कोटे से भर्ती आती है। अगर कोई भाई जिसका सपना है कि मैं LP बनूँ भविष्य में और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसका नंबर नहीं आ रहा तो ग्रुप डी में आ जाइए या टेक्नीशियन में आ जाइए, वहाँ से आप जो है LP बड़े आसानी से बन जाओगे। टेक्नीशियन और LP दोनों में से कौन सी बेहतर है और इन भाई ने क्या इनका डिसीजन यहाँ पे सही रहने वाला है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 से LP में जो आए उस सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। दोनों ही की जो पे स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। जब ये भाई जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर तो इनकी सैलरी कितनी आ रही थी और ये भाई अब जो LP बने हैं तो इनकी सैलरी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले मैं LP जो भी वर्तमान की जो फर्स्ट सैलरी यहाँ पे आई है LP बनने के बाद में वो आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद में अपन जो है टेक्नीशियन के अंदर इनको कितनी सैलरी बन रही थी वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड, स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे, जुलाई 2025 की है और जयपुर डिवीजन के अंदर भाई जो है कार्यरत है। और इधर देखेंगे अपन तो जो एम्प्लॉय आईडी वगैरह है वो ऐड कर दी गई है। देखिए यहाँ पे 429 इनका एम्प्लॉय नंबर लास्ट नंबर है। तो यही मैं आपको अभी जो पे स्लिप दिखाऊंगा टेक्नीशियन के अंदर उनका भी ये सेम रहने वाला है और भी चीज़ें यहाँ पे आपके सेम रहने वाली है। अभी वर्तमान में LP के पद पे हैं तो LP है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। यहाँ जो स्टेशन जिनकी पोस्टिंग है और आधार वीडियो वगैरह इनका देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप जो यहाँ पे 323 इनका आधार नंबर। तो अभी आपको टेक्निकल ग्रेड 3 की दिखाऊंगा उसमें, तो ताकि आपको ये नहीं लगे कि दोनों पे स्लिप अलग अलग बंदे की है, आप सब कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए इधर जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह है 1995 का जो है और 13/3/2021 की इनकी ज्वाइनिंग है। अभी जो है ये लेवल 2 में है। LP आपको पता है जैसे कि LP है लेवल 2 की है और इनिशियल जो बेसिक होता है 19,900 होता है। इनका बेसिक जो है वर्तमान में 22,400 है, क्योंकि दोस्तों ये जो है डिपार्टमेंट कोटे के तहत आए इसलिए इनको पे प्रोटेक्शन मिलता है। इनका टेक्नीशियन के अंदर भी 22,400 ही इनको मिल रहा था। तो ऐसे में वहाँ से जब इधर LP में आए तो इनको पे प्रोटेक्शन मिलता है। यह नहीं कि इस पेमेंट को कम करके जो LP का पेमेंट होता है 19,900 वहाँ भेज दिया जाएगा, नहीं। जिस पेमेंट पे है ये और वहाँ से जिस पोस्ट पे जा रहे हैं अगर उसका ग्रेड पे इनिशियल बेसिक पे कम भी होगा तो भी इनको जो इनका वर्थ जो मिल रहा होगा वही पेमेंट मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। तो इसलिए इनको वही पेमेंट यहाँ पे मिल रहा है और 1/1/2026 को इनका जो है इंक्रीमेंट लगने वाला है। 3% सैलरी इनकी हाइक यहाँ पे हो जाएगी। इधर बैंकिंग डिटेल वगैरह है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इनका जो पेमेंट बना है 68,173 रुपये और इसमें बेसिक पे मिला है इनको 22,400। DNS अलाउंस दोस्तों 16,016 रुपये। देखिए यहाँ पे जो DA हैं वर्तमान में 55% है, लेकिन दोस्तों इनको क्या होता है बेसिक का 130% करते हैं और उसके ऊपर सारे भत्ते मिलते हैं। यानी ये 22,400 है, इसका 130% निकालेंगे, वो जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 55% इनको DA मिलेगा, उसके ऊपर 10% इनको जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों इनको जो है 900 प्लस DN 1,395 रुपये मिल रहा है और किलोमीटर अलाउंस जो LP के अंदर जो सैलरी में सबसे अच्छा हाइक जो होता है वो आता है आपका किलोमीटर अलाउंस के कारण 18,800 रुपये इनका किलोमीटर अलाउंस बना है एक महीने का। तो ऐसे में इनिशियल दोस्तों 15 से 20,000 नॉर्मली आपका किलोमीटर अलाउंस आराम से बन जाता है। जितनी रनिंग में आप गाड़ी चलाओगे, जितनी गाड़ी आप चलाओगे उतने ही किलोमीटर अलाउंस आपका बनता जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, किसी महीने कम हो सकता है, किसी महीने आपको 25,000 भी देखने को मिल सकते हैं। सेल अलाउंस जो बैटरी यूज़ करते हैं उसके सेल अलाउंस है। नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। ओवर टाइम का भी प्रावधान है दोस्तों, अगर OT वगैरह करते हैं तो इनको ओवर टाइम भी मिलता है। जो निर्धारित घंटे हैं सप्ताह में, जैसे जितने भी इनको 104 घंटे वगैरह करने हैं तो उस हिसाब से 14 दिन के अंदर उससे अगर ज़्यादा ड्यूटी बनती है तो वो टाइम भी इनको मिलता है। ड्रेस अलाउंस देखिए इस बार सभी एम्प्लॉय को मिला है तो इनको भी मिला है 6,250 रुपये। तो ये इस बार मिला है। बाकी और सारे जो पेमेंट है वो हमेशा इनको मिलते रहेंगे, किसी टाइप का कोई एरियर नहीं है। 6,250 को अगर सैलरी में से कम कर देते हैं तो इनकी जो सैलरी है 62K के आसपास यहाँ पे निकल के आ रही है इस पे स्लिप के अकॉर्डिंग, जो कि इनको हर महीने आराम से मिल जाएगी, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपकी। अब इनिशियल अगर कोई LP है तो इन भाई का जैसे 22,400 बेसिक है तो इनिशियल LP का जो है 19,900 रहने वाला है। लगभग 20,000 आप मान सकते हो, इससे जो है 2,000 कम। इस पे DA वगैरह भी लगेगा। तो ऐसे में नया अगर कोई LP आता है तो उसकी आप 4 से 5,000 इस
से कम मान सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जैसे भाई की 62 बन रही थी, तो नया जो एलपी है उसकी 55 से 57 यानी दोस्तों 60 के आसपास, 55 से 60 के आसपास आराम से फर्स्ट सैलरी यहाँ पे आफ्टर ट्रेनिंग एलपी को मिलने वाली है, अगर वो किलोमीटर अलाउंस 15 से 20 हज़ार के करीब उसका बन जाता है। तो बाकी 3% का जल्द यहाँ पे अनाउंसमेंट फिर से डीए का होने वाला है। तो ऐसे में सैलरी हो रहा है कि 1 जनवरी 2026 से आपका पे कमीशन भी लागू होना प्रस्तावित है। अगर वो लागू होता है तो आपकी सैलरी में और अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हर 6 महीने में सैलरी बढ़ती है, हर 6 महीने में जो है 2 बार डीए बढ़ता है 6 महीने में, और इस साल में 1 बार जो आपका इंक्रीमेंट भी लगता है 3%। तो ओवरऑल अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हर साल लगभग 10% सैलरी हाइक होती रहती है। किसी को अभी 100 रुपये मिल रहे हैं तो अगले साल उसको 110 मिलेंगे, उससे अगले साल 121 रुपये उसको मिलेंगे। तो ऐसे सैलरी हाइक होता रहता है। तो अब दोस्तों मैं आपको जब टेक्नीशियन में थे भाई तब की पे स्लिप आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है सितंबर 2024 की पे स्लिप है, और वही भाई है, देख लीजिए आप, एम्प्लॉय नंबर वगैरह देख लीजिए आप। और यहाँ पे मैंने आपको बताया आधार में 323 है, डेट ऑफ बर्थ 9995 है, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आप मैच कर सकते हैं। ये लेवल 2 के अंदर टेक्नीशियन के अंदर ग्रेड 3 में थे, 21,700 इनका जो है बेसिक था। और इनकी पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, टेक्नीशियन टीआरडी ग्रेड 3 में काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और देखिए दोस्तों ये जो है इनका 21,700 जो बेसिक है ये 1/1/2025 से पहले का, यानी सितंबर 2024 का है। 1/1/2025 को इनका इंक्रीमेंट लगना था। इंक्रीमेंट लगते ही 22,400 इनकी बेसिक हो गई थी, जो कि आपको भी एलपी की पे स्लिप में मैंने आपको दिखाई थी। ये जो है जनवरी 2025 से पहले की है, इसलिए आपको इसमें इंक्रीमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये बेसिक इसमें थोड़ा कम लग रहा है। तो ये इंक्रीमेंट जो लगना था इनका 1 जनवरी 2025 को लगना था, और वो जो पे स्लिप मैंने आपको अभी दिखाई वो एकदम लेटेस्ट है, तो उसमें इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो 21,700 के ऊपर जब इंक्रीमेंट लगाया 3%, तो 22,400 अमाउंट हो गई थी। और ये 22,400 इनको अभी वर्तमान में बेसिक मिल रहा है, जब एलपी बनने के बाद में पे प्रोटेक्शन इनको मिल गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी बैंकिंग डिटेल वगैरह, इनका जो पेमेंट बन रहा था 40,630 रुपये था। और देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं लगा था, 22,400 वहाँ पे हैं, लेनी यहाँ पे 300 और 400 700 रुपये तो उनका ये कम है। और डीए मतलब 1,000 रुपये और आप मान लो कि अगर ये यहीं पे रहते हैं अब तक, तो 1,000 रुपये इनका और सैलरी बढ़ जाती है। तो इसमें आपका 40 जो है 40,600 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 42,000 इनकी सैलरी वर्तमान में मिल रही होती है, अगर ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। तो बेसिक पेमेंट देखिए इनका 21,700, और वही सारी डीएनएस अलाउंस है और हाउस रेंट। यहाँ पे डीए जो मिल रहा था वो ओनली 55% मिल रहा था। एलपी के अंदर बेसिक का 130% करके उस पर फिर जो है अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं। ये जो है रनिंग जो एम्प्लॉय होते हैं, आपके ट्रेन मैनेजर है, लोको पायलट है, उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाती है कि उनका जो बेसिक है उसका 30% एक्स्ट्रा उस पर ऐड किया जाता है, या सीधा सीधा यूँ कहें कि उनको डीए वगैरह एचआरए वगैरह ये 30% एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस उनको 10% मिल रहा था, और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है वो भी मिल रहा था। अगर नाइट में वैसे ड्यूटियाँ वगैरह कम लगती है, लेकिन अगर करते तो मिलती थी। और ट्रेवलिंग अलाउंस इस टीआरडी के अंदर जो दोस्तों 625 रुपये पर डे के हिसाब से टीए वगैरह मिल जाता था। हालांकि 625 100% नहीं बन पाता था, तो 400-500 के आसपास डेली का जो टीए वगैरह बन जाता, तो 5 से 7 हज़ार करीब आप यहाँ पे टीए रेगुलर आप मान सकते थे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी मिल रही थी वो 42,000 मिल रही थी। सारे कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में अभी वर्तमान सैलरी निकाले थे इस पोस्ट पे रहते हुए, तो 42,000 मिल रही थी। और उस पोस्ट पे दोस्तों जहाँ पे अपन देखा वहाँ पे इनको मिल रही है 62,000 रुपये। तो ऐसे में सीधा सीधा जो है 20,000 इनकी सैलरी एक साथ बढ़ गई है। तो 20,000 सैलरी बहुत अच्छी खासी आप मान सकते हैं। 20,000 का अचानक से हाइक इनको देखने को मिला है। और जो हाइक 20,000 का हुआ है वो किलोमीटर अलाउंस की वजह से ही हुआ है। किलोमीटर अलाउंस जो है 15 से 20,000 बन जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं उनको, वो ये दोनों चीज़ें मिला के इनको यहाँ पे हाइक देखने को मिला है। हालांकि यहाँ भी 5-7 हज़ार का टीए बन जाता था, और वहाँ पे जो अलाउंसेस की वजह से बढ़ोतरी हुई उसको ये मैनेज कर लेगा। लेकिन ये ट्रेवलिंग जो किलोमीटर अलाउंस बन रहा है वो यहाँ पे एलपी की सैलरी को ज़्यादा हाइक बना देता है। तो इसमें 20,000 का जो है मोटा मोटा डिफरेंस आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में एलपी बनने के बाद में भाई को 20,000 रुपये का फ़ायदा होने लग गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एलडी से एलपी बनना बहुत आसान होता है। टेक्नीशियन और एलपी में से कौन सी जॉब बेस्ट है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की जो पसंद है। आप रनिंग में रहना चाहते हो, रनिंग में आपको पैसा यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा एलपी के अंदर, लेकिन टेक्नीशियन में पेमेंट थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन यहाँ अपनी फैमिली वगैरह के साथ में आप रह सकते हो। शेड्यूल एक रहता है कि हाँ इस टाइम अपनी ड्यूटी आनी जानी है। एलपी में ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल यहाँ पे नहीं रहता है। शुरुआत में जब गुड्स वगैरह में आपको ड्यूटी वगैरह रहती है तो थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी रहती है एलपी के अंदर, और थोड़ी सी प्रेशराइज वाली जॉब है एलपी वाली, सेफ्टी से ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ है। यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह का ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे में सारी कुछ चीज़ें देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए एलपी सही है या फिर टेक्नीशियन सही है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयो जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।